14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा का शांत माहौल एक भयानक आतंकी हमले से दहल गया। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी भारतीय अर्धसैनिक बलों के काफिले से टकरा दी। इस विनाशकारी विस्फोट में 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हो गए, जिससे पूरा देश सदमे और शोक में डूब गया। इस हमले ने पूरे भारत और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी और यह इस क्षेत्र के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक बन गया। यह हमला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ता है। 70 से ज्यादा गाड़ियों वाले इस काफिले में छुट्टी से लौट रहे सीआरपीएफ जवानों का एक बड़ा दस्ता था। हमले का बड़ा पैमाना और जानमाल का नुकसान इस क्षेत्र में आतंकवाद के लगातार खतरे को दर्शाता है। पुलवामा हमले ने इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की मानवीय कीमत की याद दिला दी। इस हमले के बाद पूरे भारत में तुरंत गुस्सा और निंदा हुई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई की मांग उठी। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली, जो एक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह है जिसे भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। मौलाना मसूद अजहर द्वारा स्थापित इस समूह का भारत, खासकर कश्मीर क्षेत्र में हमले करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आत्मघाती हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो एक युवा कश्मीरी व्यक्ति था जो जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया था। हमले के तुरंत बाद जारी एक पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में डार ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान किया और कश्मीर में कथित भारतीय अत्याचारों के जवाब में हमले को अंजाम देने की अपनी प्रेरणा व्यक्त की। जैश-ए-मोहम्मद का घोषित लक्ष्य कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है और इस समूह ने इस क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों और नागरिकों को बार बार निशाना बनाया है। इस समूह की विचारधारा इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसक जिहाद में विश्वास पर आधारित है। पुलवामा हमले को व्यापक रूप से जैश-ए-मोहम्मद द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास के रूप में देखा गया। पुलवामा हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले किए। सुबह सुबह किए गए ये हमले 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार थे जब भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर हवाई हमले किए थे। भारत ने दावा किया कि हवाई हमलों ने जैश-ए-मोहम्मद की एक महत्वपूर्ण सुविधा को नष्ट कर दिया और आतंकवादी समूह को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने हवाई हमलों को स्वीकार करते हुए नुकसान और हताहतों की सीमा को कम करके आंका। बालाकोट हवाई हमलों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि को चिह्नित किया, जिससे परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हुई। पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट हवाई हमलों का भारत-पाकिस्तान संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे दोनों देश दशकों में अपने सबसे गंभीर संकट में फंस गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया, दोनों पक्षों से आगे बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। भारत के भीतर पुलवामा हमले के कारण राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि हुई और पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की गई। इस हमले ने सुरक्षा चूक और कश्मीर मुद्दे से सरकार के निपटने के तरीके पर भी बहस छेड़ दी। पुलवामा हमले ने कश्मीर संघर्ष की जटिल और अस्थिर प्रकृति को रेखांकित किया, जिससे दुनिया को शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता की याद आ गई। इस हमले ने जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे को भी उजागर किया, जो बिना किसी दंड के काम करना जारी रखते हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। पुलवामा का लंबा साया आतंकवाद की मानवीय कीमत और इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाता है।